नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत अभिनंदन आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉक्टर मुकेश पंचोली पर। मैं अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये है आपकी पंचायती राज से संबंधित समितियों की एक और नई वीडियो, जहां आकर आपका पंचायती राज पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियों के बारे में जान लेते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहली समिति आपकी बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन हुआ था जनवरी 1957 में और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी नवंबर 1957 में। ये पंचायती राज से संबंधित प्रथम समिति थी। इसने देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, इसने पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की। त्रिस्तरीय ढांचा कैसा था प्यारे साथियों? जिला स्तर जिला परिषद होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर आपकी पंचायत समिति होनी चाहिए और ग्राम स्तर पर आपकी क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी समिति आई थी आपकी अशोक मेहता समिति 1977 में। इसने पंचायती राज के द्विस्तरीय ढांचे की बात की, जिसमें जिला स्तर पर आपका जिला परिषद होना चाहिए और मंडल स्तर पर आपका पंचायत समिति होना चाहिए। इसने ग्राम पंचायतों के गठन को समाप्त करने की सिफारिश की थी। देखिएगा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए भी अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की। SC/ST में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्राप्त हो, इसके लिए अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी। और ग्राम पंचायतों का कार्यकाल, ग्राम पंचायत संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए और न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। फिर साथियों, तीसरे नंबर पर आती है आपकी GV के राव समिति। कौन सी? GV के राव समिति 1985। पंचायती राज का ढांचा आपका 4 स्तरीय होना चाहिए। 4 स्तरीय कौन सा? राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्राम के स्तर पर। देखिए, खंड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश भी GV के राव समिति ने की थी। और देखिएगा, नियमित चुनावों की सिफारिश किसने की थी? आपकी GV के राव समिति ने की थी। इसमें देखिएगा, कार्यकाल कितना होना चाहिए आपके पंचायती राज संस्थाओं का? 5 वर्ष होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को इसमें बिना जड़ की घास के नाम दिया गया है। और देखिएगा, इस समिति को कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति को कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। और देखिएगा, इसके बाद आती है आपकी LM सिंघवी समिति 1986। इसमें देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई थी, पंचायती संस्थाओं को, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा की बात की गई, वित्त आयोग की सिफारिश की गई और न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की गई। इसके बाद देखिए प्यारे साथियों, आती है आपकी PK थुंगन समिति, जो कि 1988 में आई थी। इसमें भी पंचायती राज्यों का त्रिस्तरीय ढांचे की बात की गई है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात की गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। जिला परिषद को इसमें शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की गई है। संघ सूची के विषय जोड़े गए इसमें एवं एक नियोजन एवं समन्वय की सिफारिश भी इसी में की गई है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह कि LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 में दिया गया था और यह लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 को। सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम आपके लोकपाल शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, देखिएगा, प्रथम प्रवासी दिवस आपका 7 से 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में मनाया गया। 15वां प्रवासी दिवस आपका 21 से 23 जनवरी 2019 में वाराणसी में मनाया गया और 16वां आपका डिजिटल रूप से मनाया गया था आपका 2021 में, क्योंकि कोरोना काल था। अब हम बात करते हैं कि राज्य सरकार की कौन कौन सी समितियां हैं। तो देखिएगा प्यारे साथियों, सादिक अली समिति, जो कि 1964 में बनाई गई, पंचायती राज सुधार की सिफारिश की गई। प्रधान एवं जिला प्रमुख के चुनाव में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई। गिरधारी लाल व्यास समिति आपकी 1973 में ग्राम सेवक, पादेन सचिव या ग्राम विकास अधिकारी VDO के पद का सृजन करने की सिफारिश की गई और वित्तीय संसाधनों पर बल दिया गया। और एक आपकी देखिए कटारिया समिति, जो कि 2009 में आई थी, गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में गठित की गई। 29 विषय पंचायती राज की संस्थाओं को सौंपने की सिफारिश की गई। आप देखिए, पिछले वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को जितना अधिक हो सके। अगर ऐसी ही वीडियो के जुड़ने के लिए अपने सभी साथियों को जोड़ें डॉक्टर मुकेश पंचोली डिजिटल प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद साथियों।